बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम क्लब सैंडविच बना रहे हैं और बनाना बहुत आसान है। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना इजी ये चीज़ है बनाना। और शाम की चाय के साथ खाएं, बच्चों को लंच में दें या किसी मेहमान के आगे आप रखें बनाकर, तो ईजी भी है और जो है ना मज़े के भी बहुत लगते हैं। ठीक है, बनाने से पहले इंग्रेडिएंट्स बताने से पहले मैं नाम ले लूँ। जिन लोगों ने बोला था कि नेक्स्ट रेसिपी में मेरा नाम लीजिएगा, तो कोमल एजाज जर्मनी से हैं और आमिर जमील शेख हैं और सलमान मानी है, आगा अली शाह, ये तो हो गए थे नाम। अब हम इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। मुर्गी जो है वो चिकन मैंने आधा किलो ली थी, इसको मैंने बॉइल करके शर्ट कर लिया है, ये आधा किलो है। ठीक है, स्लाइसिस हमें जितने चाहिए होंगे तो हम उतने ही इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त मेरे पास जो ब्रेड स्लाइसिस हैं ये 10 हैं। हो सकता है मुझे 5 चाहिए हो या 8 चाहिए हो, वो मैं आपको बता दूंगी। और सलाद पत्ता हमें चाहिए होगा। और जो है ना स्लाइसिस जो है ये चीज़ स्लाइसिस ये 3-4 ले लें आप, जितने आपको चाहिए होंगे, जितने आपके ब्रेड स्लाइसिस होंगे उस हिसाब से हम इस्तेमाल करेंगे। और 4 मैंने अंडे लिए हैं, जिसको मैं लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून काली मिर्च डालकर इसको फ्राई करेंगे ऑयल में। और बाकी जो है वो टमाटर है बारीक बारीक कटा हुआ स्लाइसिस में, और खीरा, और ये है टमाटर है। ठीक है, बाकी जो है हाफ कप जो है हमने मायोनीज लिया है और हाफ कप हमने क्रीम लेनी है, और केचप भी हम यूज करेंगे। ठीक है, वो वाली ये देखिए। ठीक है, ये चेडर चीज है। और ये चॉप्ड किया हुआ जो है ना लहसुन है, 2 जवे हैं लहसुन के। ठीक है, तो आपको समझ इस तरह नहीं आएगा क्योंकि इंग्रेडिएंट्स किसी में क्या चीज़ शामिल होगी और किसी में क्या चीज़ शामिल होगी, ये अभी आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि ये मैंने किस में शामिल करना है। तो आप पूरी रेसिपी देखेंगे तो फिर आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो फिर चलते हैं, सबसे पहले हम अंडों को पका लेते हैं। अंडों में मैंने हाफ टी स्पून काली मिर्च, हाफ यही लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून नमक डाल के 4 अंडों को फेंट लिया है। 1 टेबल स्पून के करीब तकरीबन आपने ऑयल शामिल करना है। इसमें फुल है, जितना आता है ना उतना शामिल करें, बाकी हम बाद में फ्राई कर लेंगे। एहतियात से इसको पलटिएगा, ये टूटे ना। देखें दोनों तरफ से ये पक गया है, इसको हम उतार रहे हैं आराम से एहतियात से। ये देखिए पक गया है, अब इसको साइड पे रख देते हैं। बाकी जो दूसरा रह गया उसको भी फ्राई कर देते हैं। सबसे पहले जो है ना इसको ब्रेड को फ्राई करने से पहले, ग्रिल करने से पहले इसकी साइड्स जो है ना उतार दें। मैंने साइड्स से कट कर लिया है और ये जो है ना इसका ब्रेड क्रम्स बन जाएगा, ये वेस्ट नहीं होंगे। ठीक है, अब हम जो है ना इनको जो है ग्रिल कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अगर किसी के पास ऐसी ग्रिल नहीं है तो आप फ्राइंग पैन में भी इसको सेक सकते हैं, हमें तो सिर्फ निशान चाहिए होते हैं ना। ये देखिए दोनों तरफ से हमने सेक लिया है। अब हम बाकी के भी करके आपको बताते हैं। जो है ना वो ब्रेड स्लाइसेस जो है ना वो सेक लिए हैं मैंने। अब चिकन को तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा जो है ना हाफ कप जो है हम क्रीम और हाफ कप के करीब हम मेयोनीज शामिल करके, और थोड़ी सी काली मिर्च जैसे हाफ टी स्पून के करीब, इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखें एक स्लाइस जो है हम जैसे बनाएंगे वो करेंगे, जैसे क्लब सैंडविच बनते हैं, लेकिन उसको अच्छी मतलब जायका देने के लिए मैंने क्या किया है कि एक जो ब्रेड स्लाइस उसके दरमियान का होगा ना, उसमें 2 टेबल स्पून के करीब हमने मायोनीज और 2 जवे जो है वो लहसुन के चॉप्ड, और जो है 2 टेबल स्पून हम केचप इस्तेमाल करके इसको मिक्सिंग करके ना, इसको मैं बाद में साफ कर लूंगी। ठीक है, ये करके सबसे पहले जो है ना मैंने ये तैयार कर लिया है जो केचप और जो है गार्लिक का था ना। गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अक्टूबर का महीना चल रहा है। सबसे पहले
एक स्लाइस को हमने मायोनीज लगाकर कवर कर लेना है पूरा, इस तरह। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर जो है ना, एक साइड पे कर देती हूँ, मैं आपको पूरा एक बता देती हूँ। ये जो अंडा है फ्राई किया था ये रखेंगे, और इसके ऊपर जो है वो सलाद का पत्ता, टमाटर, खीरा और अच्छा नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, ये मैंने तैयार कर लिया है एक। ठीक है, अब दूसरे को क्या करना है, दूसरे को जो है ना यहाँ पर आपने ये जो चिकन हमने तैयार करके रखी थी ये लगानी है। ठीक है, जितनी आप लगाना चाहे, आपका दिल चाहे आप भर भर के लगानी है तो भर भर के लगा दें। ये देखें इस तरह करके। ठीक है, अब जो है इसके जो ये वाला ब्रेड स्लाइस है ना, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने करना है एक साइड पे कर दो। ये जो लहसुन का और केचप का जो बनाया था ये करना है इस तरह। इसका जो टेस्ट आएगा ना, बस ये देखें, उठाने में भी इतना वो वजनी लग रहा है। ये किया और इसके ऊपर ये रखा। ठीक है, ये कंप्लीट जो है वो मैंने 3 स्लाइसेस का बनाया ना, ये कंप्लीट जो है वो एक तैयार हो गया। इसमें जो है वो टेस्ट है, इसमें जो है चिकन है, इसमें जो है वो चीज़ और सैलेड जो है ना पत्ता है, सलाद पत्ता। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, दूसरा भी तैयार करके मैं बता देती हूँ आपको। अच्छा, ये तैयार हो गए हैं। अब जो है ना इसको केचप के साथ खाएं और साथ में फ्रेंच फ्राइज हो जाएं तो क्या ही बात है। क्लब सैंडविचेस तैयार हो गए हैं, आपने ज़रूर ट्राई करना है और इसको बना के मुझे बताइए कि आपको कैसे लगे। बहुत मज़े के टेस्टी हैं। तो मैं पंजाबी ज़्यादा मैं 6 स्लाइस ने गर्म कर ले सन ग्रिल ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਨਾ ਅੰਡਾ ਤਲ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਹੱਸੀ ਬੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚਾਂ, ਨਮਕ ਤੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਅੰਡੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਾ ਚਕੋਰ ਜੀ ਤੇ ਅੰਡਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮਾਇਓਨੀਜ਼ ਲਗਾਇਆ, ਫਿਰ ਅੰਡਾ ਲਗਾਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਖੀਰਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਦ ਦਾ ਪੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਈਸ ਉਹ ਰੱਖ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸਲਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚਿਕਨ ਜਿਹੜੀ ਉਬਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਮ ਤੇ ਮਾਇਓਨੀਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਤੀਸਰੇ ਵਾਲੇ ਸਲਾਈਸ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਲਗਾਇਆ ਜੇ ਕੈਚਅਪ ਤੇ ਮਾਇਓਨੀਜ਼ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਗਾਰਲਿਕ ਜੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਚੌਪਡ ਗਾਰਲਿਕ ਦੇ 2 ਜਵੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਵੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਣਾਓ ਜੀ, ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਫਰਾਈਜ਼ ਨਾ ਖਾਓ, ਕੈਚਅਪ ਨਾ ਖਾਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ, ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਓਕੇ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।